नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आस ऑल एग्रो सॉल्यूशन में। मैं सत्येंद्र चौधरी, आस का डायरेक्टर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बात करते हैं किसान की समस्याओं पर, तो आज बात करते हैं हम किसान की वही सबसे बड़ी समस्या एमएसपी की। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की। 5 बीघे खेत में अगर हम सरसों की बुआई करते हैं तो सबसे पहली बात वही 5 बीघे खेत का ठेके का रेट 25,000 रुपये। उसके बात करते हैं हम जुताई की। 2 जुताई 1 बुआई का खर्चा, ये लगभग हमारा बैठता है 7,500 रुपये। अब बात करते हैं बीज की। सरसों का बीज 1,000 रुपये 5 बीघे के लिए आता है। 1 कट्टा डाई का 1450। ठीक। फंगिसाइड चाहिए शुरू में हमें, तो 500 रुपये का वो भी बढ़ता है। 2 पानी लगते हैं सरसों में, 1 पलेवा का पानी। तो कुल मिला के जो हम बात करते हैं लेके सरसों की जुताई से लेके और एंड की बुआई तक, तो लगभग हमारा इसमें 25,000 रुपये का कॉस्ट आती है हमारी लैंड की। 4220 रुपये की कॉस्ट आ जाती है हमारी फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड की। 1,000 रुपये की कॉस्ट आती है सीड की। और जिस लगभग 12,500 रुपये का कॉस्ट आ जाता है हमारा आपका जुताई और बुआई का। ठीक। इसके अंदर हमारी नुलाई की कॉस्ट आ जाती है लगभग 5,000 रुपये की। 1,000 रुपये बीघा कॉस्ट पड़ जाता है हमारा नुलाई का। और बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग की कॉस्ट आ जाती है लगभग 12,000 रुपये की 1 एकड़ के अंदर। तो किसान भाइयों, पूरी मेहनत करने के बाद, पूरा अपने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद अगर हम एक स्वस्थ फसल तैयार करते हैं तो उसमें हमारी जो पूरी कॉस्ट आती है वो लगभग 60,000 रुपये की कॉस्ट आ जाती है आराम से, बड़ी इजी लेके के हमारे खेत से और हमारा फसल की कटाई तक। तो ये हमारी कॉस्ट आ रही है। अब बात करते हैं सरसों की निकाली की। अगर एक स्वस्थ फसल है, मौसम ख़राब ना हो, कोई प्राकृतिक आपदा ना आए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 कुंटल बीघे की सरसों निकाल लेते हैं, यानी कि 10 कुंटल। और अगर हम आज के रेट की बात करें तो आज हमारा जो सरसों का मैक्सिमम रेट है वो 6200 रुपये के आसपास है। तो इसका अर्थ ये निकला कि हमने जो फसल पैदा करी है वो करी है 62,700 रुपये की, और ख़र्चा आ गया हमारा 59,720 का। तो वही बात है, क्या हम उगाएंगे, क्या हम काटेंगे, क्या हम खाएंगे। तो किसान भाइयों, बात करते हैं हम अपनी उसी मुद्दे की। कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनेगी, किसी भी सूरत में नहीं सुनेगी। जिस हिसाब से हमारी सरसों की लागत आती है उस हिसाब से हमारा एमएसपी होना चाहिए कम से कम 12,000 रुपये पर कुंटल का। तभी जाकर हम अपने परिवार को पाल सकते हैं, अपने बच्चों की फीस जमा कर सकते हैं। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, दिन पे दिन किसानों की ज़मीन बिकती जा रही है। उसका मेन कारण सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम जो भी लागत लगाते हैं उसका हमें हिसाब से हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। इनकम तो छोड़ो, हम टोटल लॉस में ही जाते हैं। ये तो स्वस्थ फसल की बात है। अगर किसी कारण आपदा ना आ जाए, कोई बारिश ना हो जाए, या कोई जंगली जानवर हमारी फसल को ना खा जाए, अगर उस कंडीशन की हम बात करते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या आती है, हम तो टोटल माइनस में जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि किसी ना किसी रोज़गार की तरफ, किसी ना किसी नौकरी की तरफ आपको अपना पैर बढ़ाना ही पड़ेगा। चाहे हम कुछ भी करें, मगर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर बात नौकरी वालों की करो तो हर साल नौकरी वालों की तनख्वाह बढ़ जाती है महंगाई भत्ते के नाम पे। मंत्रियों की, एमएलए की पेंशन जाती नहीं। एक बार सांसद बन जाओ, सारी ज़िंदगी बैठ के खाओ। एक बार एमएलए बन जाओ, सारी ज़िंदगी बैठ के खाओ। ठीक है। हमसे अच्छे तो नौकरी वाले हैं कि कम से कम 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 जो भी उनकी सैलरी है उनके घर में आनी तो है। किस नाम के हम अन्नदाता है? दुनिया को खिला रहे हैं, खुद भूखे मर रहे हैं। कर्जे में हमारा जीवन जा रहा है। बैंक लोन एक बार चढ़ जाए सारी ज़िंदगी उतर नहीं सकता। उतरेगा कैसे? उतरेगा कैसे? जब हम बचा ही नहीं पाते कुछ, तो हम कैसे कर्जे उतार देंगे?
कैसे हम अपने बच्चों की पढ़ाई कर लेंगे, कैसे हम अपने दैनिक खर्चों की पूर्ति कर सकते हैं, कोई तरीका नहीं है। तो बेहतर ये है कि किसान भाई आत्मनिर्भर बनो, कुछ ना कुछ अलग से व्यवसाय करो, कुछ ना कुछ भी करो, पर करो ज़रूर, ताकि हम अपनी जीविका सही ढंग से चला सकें। और एक बात और बताना चाहता हूँ, किसान से ज़्यादा मेहनती कोई नहीं होता, किसान से ज़्यादा संघर्षशील कोई नहीं होता। अगर किसान अपनी जिद पे उतर जाता है तो दिल्ली हिला देता है। तो इस वीडियो को पहुँचाओ, वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ इसकी ज़रूरत है। तो किसान भाइयों, आखिर में सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम आत्मनिर्भर हो सकें। तो किसान भाइयों, ज़्यादा ना कहते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ तक ये जानी चाहिए, जहाँ इसकी ज़रूरत है। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन